वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निराश्रित दिव्यांग और वृद्ध को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये। आवेदन के लिए इस शर्त को पूरा करना जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसमें बुजुर्गों, दिव्यांगजन और विधवाओं को पेंशन दी जाती है। इससे उन्हें आसानी से जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद मिलती है और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। गांव से लेकर शहर तक कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति महीने 500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की राशि डाली जाती है। सरकारी में जगह नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सकेंगे कोरोना मरीज। क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं तो टेंशन नहीं ले, आपका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, वो भी किसी भी तरह के खर्च किए बिना। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल कोरोना के किसी भी मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकता है। 1 मई से वैक्सीनेशन की तैयारी। यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों ने दिए ऑर्डर। भारत में कोरोना के व्यापक प्रहार के बीच 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। राज्यों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कई राज्य अपने स्तर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से 50 लाख कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। अब एक खुशखबरी। आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर रोजगार देने जा रही है। इन्हें मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित और महिला बस्ती विकास योजना के तहत होने वाले कामों में लगाया जाएगा। आचार संहिता खत्म होने के बाद मजदूरों को काम मिलेगा। प्रदेश सरकार ने दी राहत। अब गरीबों का भी सम्मान से होगा दाह संस्कार, मिलेंगे 5000 रुपये। अधिक गरीबी के कारण किसी परिवार में दाह संस्कार करने के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं है तो तत्काल संबंधित ग्राम पंचायत परिवार को 5000 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाएगी। यदि परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है जो अंतिम संस्कार कर सके तो आर्थिक सहायता के साथ ही ग्राम पंचायत इसकी व्यवस्था भी करेगा। यूपी में 30 अप्रैल से और बिगड़ेगी स्थिति। रोजाना मिलेंगे 1.19 लाख कोरोना मरीज, नीति आयोग का यह अनुमान। उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अपने चरम पर आनी अभी बाकी है। नीति आयोग के ताज़ा अनुमान की अगर बातें करें तो अगले एक हफ्ते में यूपी कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र को भी काफ़ी पीछे छोड़ सकता है। नीति आयोग के मुताबिक 30 अप्रैल के बाद यूपी में रोजाना करीब 1,19,604 नए मामले सामने आ सकते हैं। अगर ऐसी बनती तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में रोजाना 16,752 ऑक्सीजन सिलेंडर और 3,081 ICU बेड की जरूरत होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में नीति आयोग ने यह अनुमान जारी किया है। रेलवे 24 घंटों में 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाएगा। लखनऊ भी संकट से उभरेगा। 9 टैंकरों में से 5 रविवार रात लखनऊ पहुंची और 4 अन्य टैंकर बोकारो से आज लखनऊ पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से अब तक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लगभग 150 टन तरल ऑक्सीजन वाले कुल 10 टैंकरों को ले जाया गया है। यूपी में लगेंगे 86 ऑक्सीजन प्लांट। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो जाएगी। पीएम केयर फंड से प्रदेश के 47 जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी ताकि जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान न उत्पन्न हो सके और कोरोना मरीजों और अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। फिरोजाबाद में पथराव, फायरिंग, मिर्जापुर में एसडीएम की गाड़ी तोड़ी। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में कल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतदान हो रही थी। इस दौरान फिरोजाबाद और मिर्जापुर में बवाल भी हो गया। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल हो गया। उग्र ग्रामीणों ने पहले पोलिंग बूथ पर पथराव किया, फिर वहां मौजूद एसडीएम और सीओ की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कोरोना के चलते एक बार फिर लगने लगा ट्रेनों पर ब्रेक। भारतीय रेलवे ने इस गाड़ियों को किया रद्द। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर अब भारतीय रेलवे पर साफ तौर से देखा जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना के भयावह हालातों के चलते भारतीय रेलवे दोबारा
हिचकोले खाने लगी है। कोविड संक्रमण के तेजी से फैलने के चलते एक बार फिर से रेलवे के अधिकारियों ने ट्रेनों के संचालन पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। भारतीय रेलवे की लंबी दूरी की गाड़ियों से लेकर सामान्य दूरी तक की तय करने वाली ट्रेनें अनिश्चित समय के लिए बेपटरी होना शुरू हो गई है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक परिचालनिक कारणों में कई विशेष गाड़ियों का रद्द होने का निर्णय लिया गया है। 39 माह में राम मंदिर निर्माण में संशय, कोरोना बना बाधा। कोरोना महामारी ने राम के कार्य में भी दखल डाला। कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन से राम मंदिर निर्माण के लिए समय से निर्माण सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए तय समय में मंदिर निर्माण हो पाने में संशय है। हालांकि इस समय ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का कार्य चल रहा और 300 mm की पहली लेयर बिछाई जा चुकी है। सीएम योगी का आदेश, मरीज एडमिट नहीं होने पर जिम्मेदारों पर करे सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं स्थगित है। ऐसे में टेलीकंसल्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। कोविड होम आइसोलेशन और नॉन कोविड मरीजों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सूची माध्यम का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। सीएम योगी ने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मरीज को जो अस्पताल आवंटित किया गया है वहां उसे एडमिट करना अनिवार्य है। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कराए, अन्यथा की दशा में जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। कोरोना संकट में विस्तारा का खास ऑफर, डॉक्टर्स और नर्सों को फ्री में देगी हवाई सुविधा। विस्तारा ने डॉक्टरों और नर्सों के लिए खास ऑफर निकाला। कंपनी ने कोविड महामारी के इस संकट काल में डॉक्टरों और नर्सों को देश भर में फ्री आने जाने की सुविधा देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने केंद्र से की अपील, कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दिलाए सरकार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश भर में हालात बेकाबू होते जा रहे। कई राज्यों में ऑक्सीजन और बेड की कमी की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए मांग की है कि सरकार लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दिलाए। योगी सरकार का फैसला, एम्बुलेंस सेवा देने वाले 16,000 से अधिक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए 102 और 108 एम्बुलेंस के करीब 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। यह निर्णय कोविड के बढ़ते संक्रमण में मरीजों को इलाज में कोई दिक्कत न आए इसलिए लिया गया है। मायावती ने कहा, कोरोना पीड़ितों की मदद करे बसपा कार्यकर्ता। कोरोना वायरस से यूपी की खराब हुई हालात पर चिंता जताते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि केंद्र और यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए तथा ऑक्सीजन और दवाई आदि की कमी को दूर करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए यह अच्छी बात है, लेकिन ये सब जमीनी हकीकत में भी समय से लागू होने चाहिए। प्राइवेट बैंकों के दम, शेयर बाजार जोश के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 48,400 अंकों के करीब। कल शेयर बाजार प्राइवेट बैंकों के जोरदार प्रदर्शन के दम शानदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया और 500 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर रिलायंस के शेयरों में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से बाजार में कभी ऐसा नहीं लगा कि कोरोना का असर देखने को मिल रहा। कल बैंकिंग सेक्टर में भी तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर फार्मा कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण सेक्टर लाल निशान पर बंद हुआ। आपको बता दें कि फार्मा कंपनियों ने अपनी कोविड वैक्सीन के प्राइस ओपन मार्केट के लिए ओपन कर दिया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई थी कि आखिर इतनी महंगी वैक्सीन किस तरह से अफोर्ड की जाएगी। अडानी की मदद से सऊदी अरब से आएगी 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। भारत में कोविड-19 अपने चरम पर, दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति भारत की है। यहाँ सिर्फ कोविड मरीजों की संख्या में ही इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। हालात यह पैदा हो गया है कि अब देश को ऑक्सीजन तक इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन जीवन रक्षक गैस लाई जा रही है। ऑक्सीजन को भेजने का काम अडानी समूह और लिंडे कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है। क्यों आ रही है महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज एलटीडी के शेयरों में गिरावट। सोमवार को देश की बड़ी एनबीएफसी कंपनियों में एक महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज एलटीडी के शेयरों में कल 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी। कंपनी के शेयरों में देखने को मिल रही गिरावट की वजह से अच्छे नतीजे न आना है। शुक्रवार को कंपनी की ओर से चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए गए थे, जिसके बाद कल कंपनी के शेयर सुबह से ही बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 2100 करोड़ रुपए से ज़्यादा कम हो गया। इन सरकारी विभागों में निकली है नौकरियां, जानिए कौन सी आपके लिए फिट।
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हम यहां आपको देश भर के अलग अलग हिस्सों और विभागों में निकली सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने फाइनेंस ऑफिसर, GDMO, हिंदी ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, कोच, जूनियर सुपरिंटेंडेंट, जूनियर तकनीकी सुपरिंटेंडेंट, फार्मासिस्ट, जूनियर लैब असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार 11 मई 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। RBI ला रही है डिजिटल करेंसी, लेकिन सरकार कर रही है बैन की तैयारी। एक तरफ सरकार कानून की मदद से प्राइवेट डिजिटल करेंसी पर रोक की बात कर रही है, दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की वैश्विक स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की वकालत कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्टेट क्लियर नहीं है, जिससे निवेशकों में संशय है। देश में करीब 10,000 करोड़ डिजिटल करेंसी में निवेश किया गया। RBI डिजिटल करेंसी के टेक्निकल पहलू और अन्य प्रतिक्रियाओं को लेकर काम कर रहा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल की मदद से सरकार देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाएगी। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर व्यापारियों ने रखी अपनी राय। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मेरठ शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सोमवार को बंद रहेंगे। कुछ व्यापार संघ ने 30 अप्रैल तक बाजार को पूर्ण रूप से बंद रखने का प्रस्ताव भी रखा है, तो कुछ संगठन 14 दिन की स्वतः बंदी के पक्ष में भी बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस ने PM केयर्स फंड में दिया 38 लाख रुपए का दान। भारत में पिछले साल मार्च से ही कोरोना कहर जारी है। इस बीच कई दिग्गज हस्तियों ने दिल खोलकर PM केयर्स फंड में लाखों रुपए देकर देश की जनता की मदद की है। सबसे पहले बॉलीवुड के दानवीर अभिनेता अक्षय कुमार ने सबसे पहले PM केयर्स फंड में 25 करोड़ का दान दिया था। इसके बाद देश कई दिग्गज खुलकर सामने आई और दिल खोलकर डोनेशन दिया। अब भारत में चल रही इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल रहे पैट कमिंस ने 38 लाख रुपए PM केयर फंड में दान किया। एक कप चाय सिगरेट की कीमत से भी कम में पाएं हर माह 5,000 रुपये पेंशन। महज 7 रुपये रोजाना बचाकर आप अपना बुढ़ापा बेहतर कर सकते हैं। या एक कप चाय या एक सिगरेट की कीमत से भी कम है। जी हां, आप अटल पेंशन योजना के तहत ऐसा कर सकते हैं। बता दें, अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या बीते वित्त वर्ष के अंत तक 3 करोड़ के आंकड़े पार कर गई है। अटल पेंशन योजना का अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए आपको इससे जल्दी जुड़ना पड़ेगा। अगर आप 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ते हैं तो आपको इस योजना में प्रतिदिन 7 रुपये जमा करके आप प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। अमेरिका को साधने के बाद चर्चा में डोभाल 24 घंटे में कैसे भारतीय विदेश नीति ने दिखाया कमाल। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा संकट से निपटने के लिए अमेरिका के आगे आने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चर्चा में। अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से इस मसले पर बात की थी। उनकी इस बातचीत के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फिर राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई का वादा किया। इस ऐलान के बाद से ही अजीत डोभाल ट्विटर के टॉप 10 में है। कई ट्विटर यूजर्स का कहना है कि जहां अजीत डोभाल है वहां राह है। अमेरिका को इनकार से इकरार तक लाने वाले अजीत डोभाल की जमकर तारीफ की जा रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।